हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, हाउ टू टेक बॉडी मेजरमेंट फॉर ब्लाउज। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बुटीक आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बॉडी मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लाउज़ के लिए नंबर 1 आपको चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए होगा। चेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए इस तरीके से आप बॉडी का आर्म होल पॉइंट से 2 इंच नीचे जाएंगे, जो आपका चेस्ट का मेज़रमेंट होगा, जिसको आप गोलाई में लेंगे। ये चेस्ट का जो मेज़रमेंट होगा फ्रेंड्स, उसको बस्ट लाइन भी कहते हैं। तो इस बस्ट लाइन से राउंड आपको मेज़रमेंट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 34 लिख रही हूँ। अब आपको अपर चेस्ट का मेज़रमेंट मैं बता दूं, अगर कोई भी हेवी साइज का ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले रहे हो तो अपर चेस्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अपर चेस्ट उसी पॉइंट से लेते हैं जिस पॉइंट से 2 इंच हम लोग नीचे की तरफ गए थे, वो होता है आपका अपर चेस्ट, जो आपको राउंड में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 40 से लेकर 44 साइज का मेज़रमेंट ब्लाउज़ का ले रहे हो तो ये अपर चेस्ट का मेज़रमेंट ज़रूर ले लें। अब आपको लेना है ब्लाउज़ की लंबाई, जो मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगी किस तरीके से लंबाई लेनी होती है। इंची टेप से हमेशा बैक साइड से, वो आगे आपको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इंची टेप से हम लोग मेज़रमेंट बॉडी का लेते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई जितनी होगी, वहाँ से एंडिंग पॉइंट जो होगा वो होगा वेस्ट का मेज़रमेंट, उसको भी हम लोग गोलाई में ही लेंगे। ये गोलाई का ध्यान रखेंगे, चेस्ट वेस्ट हम लोग गोलाई में ही लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 30 लिख रही हूँ, वो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा। मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। अब आपको लेना है शोल्डर का मेज़रमेंट। शोल्डर का मेज़रमेंट जो होता है फ्रेंड्स, वो आपके हड्डी, जो आपके शोल्डर की एक हड्डी उठी हुई होती है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको लेना होता है, जिसको अक्रॉस बैक भी बोलते हैं। तो शोल्डर का मेज़रमेंट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 14 लिख रही हूँ मैं। अब आपको नेक का मेज़रमेंट लिखना है, तो इस पॉइंट से आपको सेंटर फ्रंट लाइन एंड सेंटर बैक लाइन, फ्रंट और बैक नेक के लिए आपको मेज़रमेंट लेना है, जितना इंची आप कस्टमर के अकॉर्डिंग ड्रॉप लोगे। फ्रंट नेक फॉर एग्ज़ाम्पल 7 इंच और बैक नेक फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इंच। इसको शॉर्ट में BN और FN भी बोलते हैं, वो आपके ऊपर है जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। अब आपको लेना है ब्लाउज़ के लिए आर्म होल का मेज़रमेंट। आर्म होल का मेज़रमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको लेना है गोलाई में। ये आप हमेशा ध्यान रखें, गोलाई में लेनी है। इस तरीके से पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका मेज़रमेंट रॉन्ग हो सकता है और आपका परफेक्ट फिटिंग कस्टमर को नहीं आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 16 ले रही हूँ, आपका जो कस्टमर का मेज़रमेंट होगा उस पे ध्यान रखेंगे। अब आपको इस पॉइंट से डाउन जाना है स्लीव के लिए, वो भी आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं एल्बो स्लीव का आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, शॉर्ट स्लीव, थर्ड क्वार्टर स्लीव, वो आपके कस्टमर के ऊपर है। तो इस तरीके से एल्बो स्लीव फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ले रही हूँ। अब आपको लेनी है जो एंडिंग पॉइंट है स्लीव की, वो होती है मोहरी पॉइंट। मोहरी को आपको गोलाई में लेनी है, वो भी ध्यान रखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 10 लिख रही हूँ। अब आपको लेना है बाइसेप का मेज़रमेंट। ये होता है बाइसेप, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गोलाई पे आपको लेनी है बाइसेप, दोनों के मिड पे आएगा आपका बाइसेप। तो बाइसेप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ 12। इस तरीके से आपको 1, 2 और 3 इस मेज़रमेंट में आपका कंप्लीट स्लीव का मेज़रमेंट आएगा, और चौथा होता है आर्म होल का भाग। इस तरीके से आपका कंप्लीट स्लीव का मेज़रमेंट आएगा। बॉडी का मेज़रमेंट 3 भाग और ये 4 भाग में डिवाइड होता है।
और स्लीव का भी 4 भाग में डिवाइड होता है। ये मेज़रमेंट आपको कंप्लीट लेनी ज़रूरी है कोई भी ब्लाउज़ बनाने के लिए, वो प्रिंसेस कट हो, टुकी कट हो या बॉम्बे कट हो, जिस भी तरह का ब्लाउज़ का हो आपको ये मेज़रमेंट लेना है। एक और मैं आपको पॉइंट बताऊंगी फ्रेंड्स, पैडेड ब्लाउज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है बीपी यानी बर्स्ट पॉइंट लेना, जिसमें आप पैड को अटैच करोगे। ये बर्स्ट लाइन जो मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, ये बर्स्ट लाइन ही आपका बीपी पॉइंट है। जो शोल्डर से आपको मैं एक बेसिक बता देती हूँ, जो आपका होता है 8.5, 9, 9.5 और 10, इसके बीच ही ये बेसिक होता है। रेयरली आपका 10.5 या 11 पे जाता है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो मेज़रमेंट होता है वो यही होता है। अब आइए आपको दिखाते हैं इंची टेप को कैसे पकड़ेंगे और उसको किस तरीके से बॉडी में मेज़रमेंट लेंगे। एक बार आप ये फाइनल देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आपको फिर आज बताने जा रही हूँ कि इंची टेप को किस तरीके से आप पकड़ेंगे कि आपका बॉडी मेजरमेंट परफेक्ट आए। इसलिए इंची टेप जब भी पकड़े तो इसको ऐसे ना पकड़े या ऐसे ना पकड़े, इसको ऐसे पकड़ते हैं इंची टेप को। और ब्लाउज का जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हो तो ब्लाउज का मेजरमेंट बैक साइड से लेते हैं, फ्रंट साइड से नहीं लेते हैं। तो बैक का इस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं और इस पिन पॉइंट से कस्टमर को बताते हैं कि कैसे आपका आएगा लंबाई। और कभी भी इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये पॉइंट से इस तरीके से आप नेक का डीपनेस ले सकते हैं। शोल्डर आपको लेना हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को उठाते हुए इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। उंगलियों की हेल्प से मेजरमेंट आपको लेना है। उसके बाद आपको जब भी चेस्ट का मेजरमेंट लेना हो तो ये जो चीज है ये आपको इस पॉइंट से इस तरीके से लेना है। ये देखिए इस तरीके से आना चाहिए। उसके बाद आपका जब अपर चेस्ट का हो तो ये है आपका अपर चेस्ट। उसके बाद आपका वेस्ट, ये है आपका वेस्ट। ये देखिए इस तरीके से वेस्ट। और जब भी आप वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपका फिंगर अंदर नहीं जाना चाहिए, बट आप चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हो तो हल्का सा लूजनेस छोड़ेंगे एक फिंगर इनसाइड होने के लिए। उसके बाद अब आपको आर्म होल का, ये जो आर्म होल है इसका मेजरमेंट जो होता है इस तरीके से गोलाई में लेना है, इस तरीके से गोलाई में लेना है। और जब ये आपका स्लीव का इस तरीके से मेजरमेंट लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी मेजरमेंट लेंगे फ्रेंड्स तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा और परफेक्ट फिनिशिंग आएगी आपको।